जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की क्लास हिंदी हिंदी से है। आज की क्लास हिंदी यानी सीटेट में हिंदी का पोर्शन 30 नंबर का होता है। सीटेट में हिंदी 30 नंबर का आता है। 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी। इसी प्रकार से यूपीटेट में 30 नंबर का ग्रामर को लेकर के और कंटेंट को लेकर के पूरा 30 नंबर का यूपीटेट में आता है और 20 नंबर का सुपरटेट में आता है हिंदी। और ये जो पैराग्राफ होता है, पद्यांश गद्यांश, जो गद्यांश होता है वो सीटेट और यूपीटेट और सुपरटेट तीनों में आता है। गद्यांश 9 नंबर का रहता है सीटेट में और 6 नंबर का पद्यांश यानी पोएम से कविता रहता है, वो 6 नंबर का रहेगा। और जो गद्यांश होता है ये रहता है 9 नंबर का। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि ये पद्यांश का और गद्यांश का जो है 15 नंबर, 9 नंबर गद्यांश का और 6 नंबर पद्यांश का कैसे मिलेगा, एकदम आसान तरीके से। आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। मैं हूँ रामाचल सर और नवरात्रि का दिन चल रहा है, इसलिए आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना एवं शुभ आशीर्वाद। माता रानी आप सब पर प्रसन्न रहें, अपनी कृपा बरसाती रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें होता है ये सीटेट 2020 का ये पेपर है। इसमें जो पैराग्राफ आया था उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि गद्यांश को किस प्रकार सॉल्व करके और ये 15 नंबर आसानी से मिल जाए। तो वीडियो में पूरे बने रहिए, एकदम ध्यान से देखिए ताकि समझ में आ जाए कि गद्यांश को और पद्यांश को हम एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें दिया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी 91 से यानी 91 से 99 तक ये प्रश्न रहेगा। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं पद्यांश को गद्यांश को, ताकि कुछ अनुभव लग जाए। तो गद्यांश क्या लिखा है? यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जैसा हमारा व्यवहार होगा उसी के अनुसार फल मिलता है। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक यानी गुरु नानक, महात्मा गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदा सहायता, निरंकार,
निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वह जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवा, विवेक और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। क्या बने? विश्व नेता बने। गीता में कहा गया कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वही हर किसी का मित्र होगा। जो अपना मित्र होगा वही हर किसी का मित्र होगा। आप भी आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक। अब देखते हैं इस पर आधारित जो प्रश्न है। देखिए 91 से दिया है, तो इसमें प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो भाई हम लोगों ने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता। देखिए 3 बातें हैं। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। ये 3 है। अब उसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। गुलामी से आज़ादी ये दिया है। उसके बाद मनुष्यता की सेवा दिया है, विवेक से मित्रता दिया है। हाँ, गुलामों से आज़ादी ये आपका रहा ऑप्शन। कौन ऑप्शन? चौथा आपका सही है। गुलामों से आज़ादी यही गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, इसको नहीं बनाया था। ठीक। अब देखिए 92 में क्या है। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये मतलब ऑप्शन नंबर 1, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। क्योंकि गुरु नानक की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा ये आपके पैराग्राफ में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। ये देखिए समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूलक स्थापनाओं को अपना व्यवहार का हिस्सा बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन
यह आपका ऑप्शन सही है। कौन सही है? यह आपका नंबर एक, ये वाला, समाज और संविधानों के नैतिक मूल। ठीक। अगला क्या है? गांधी जी विश्व नेता बने। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वह स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वह अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि का व्यवहार था। ये आपका ऑप्शन सही है। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। सबको क्या करते थे? समान दृष्टि से देखते थे, सभी के प्रति उनका व्यवहार समान था। यह ऑप्शन आपका सही है। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था गांधी जी विश्व नेता बने। ये इस तरह आपको पैराग्राफ में क्वेश्चन को ढूंढना है। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला में क्या है? अगला में है 94 में है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? ये तो स्पष्ट ही है। धर्मगुरु सभी लोग हैं, सन्यासी सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं। ठीक, लेकिन सभी ने, ये आपका ऑप्शन सही होगा, सभी ने मानव जीवन, मानव कल्याण किया। सभी ने मानव कल्याण किया। ये आपका ऑप्शन इज राइट। चौथा नंबर, सभी ने मानव कल्याण किया। देखिए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदा सहायता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वह जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति, सृष्टि के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही है? सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में क्या है? अगला में है, देखिए, अगला है 95। कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? ठीक, मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। तो मित्रता, मनुष्यता, वीरता, ये आपका, अब सब में ता लगा है। ता क्या लगा है? ता होता है प्रत्यय, और लेकिन मित्र शब्द आपका सबसे अलग है। तो यही आपका ऑप्शन है, मित्र। तीसरा आपका सही है, मित्र। इसमें छांटना था कि कौन सा शब्द भिन्न है। तो मित्रता, मनुष्यता, वीरता,
स्पष्ट दिख रहा है कि मित्र शब्द अलग है। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो गया तीसरा, मित्र सही है। अब देखते हैं 96 में क्या है। सही शब्द चुनिए, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, होना चाहिए। तो सामान आपने अभी इसमें पढ़ा है पैराग्राफ में कि सामान्य भिन्न अलौकिक नहीं, ये आपका दूसरा, ये आपका समान, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव, दृष्टि, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो आपका ये सही है दूसरा। ठीक, अब देखते हैं 97 में। इसमें क्या है, अपना, अपना और अपना पराया में समास है। तो अपना पराया एकदम साफ दिख रहा है कि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। विलोम कहाँ होता है, झगड़ा कहाँ होती है, द्वंद्व समाज में होता है। एक दूसरे की या तो पूरक होंगे, द्वंद्व समास में या तो दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होंगे या विलोम होंगे, या क्या होंगे, विलोम हो सकता है, पूरक हो सकता है, बस ये हो सकता है। या ऐसा जान पड़े कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो इस 97 का अपना पराया में समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान रखिए। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष समास में दोनों पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में इसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय यानी प्रत्यय भी होता है। तो आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है द्वंद्व समास। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो भाई अभी आप लोगों ने पैराग्राफ में एकदम ढंग से पढ़ लिया है कि व्यवहार, क्या पढ़ लिया है, व्यवहार से हमें, व्यवहार के अनुसार हमको फल मिलता है। समाज गलत है, बुद्धि गलत है, वंश गलत है। आपका सही है क्या, ये व्यवहार। ठीक, अब देखते हैं 99। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। जो मेरे भाई बहन या जो मेरे दोस्त पैराग्राफ नहीं रीड करेंगे, नहीं देखेंगे, वो कह देंगे धर्म सही है। कुछ लोग परिवार में चले जाएंगे, लेकिन साफ साफ लिखा है उसमें, किसमें, साफ साफ लिखा है, मैं दिखाता हूं। देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, महसूस होने लगेगा कि जिस, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह बाहर, कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, स्वयं। कहाँ है, स्वयं में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा स्वयं में। ये ऑप्शन, कौन ऑप्शन, ऑप्शन इसमें आपका सही है पहला, ये पहला। ठीक, स्वयं में। ठीक है,
अब इसमें आपका हो गया कितना परसेंट? 91 से 99 तक हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 100 में क्या है, 100 से 105 तक ये पद्यांश पर है। 100 से 105 तक किस पर है? पद्यांश पर है। तो एक बार पढ़ लीजिए पद्यांश क्या है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जगत जात पर, मिटा के भेदभाव देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आवाज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा रोज रहा, देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। बांट देश दर्द का, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से देश का समन करो। ठीक, ये रहा आपका पैराग्राफ। अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। ये 100 से 105 नंबर तक है, मतलब 6%। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। अभी आपने देखा क्या कहा गया है, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। यही आपका ऑप्शन सही है। जब हम पैराग्राफ को ढंग से रीड कर लेंगे तो उत्तर आपको एकदम सामने दिख जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? देश आज रो रहा है तो देश में अशांति है? नहीं, देश शांति का वातावरण है। शांति का होता तो रोता क्यों भाई? शांति का देश में होता तो देश क्यों रो रहा है? देश आज रो रहा है, इसका अर्थ पूछ रहा है। देश में अशांति का वातावरण है तभी देश रो रहा है। देश के नागरिक रो रहे नहीं। देश में बाढ़ आ गई है, बाढ़ कहाँ है भाई? बाढ़ नहीं है। ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन आपका है देश में अशांति का वातावरण है तभी देश रो रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला की मतलब 102। शुद्ध में क्या है? द्वेष द्वेष का सम्मान किया जा सकता है। द्वेष, घृणा को जीतना है तो प्रेम से या नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। तो साफ साफ लिखा आपके पद्यांश में प्रेम द्वारा, क्योंकि भैया द्वेष को, घृणा को समन करेंगे किससे? प्रेम के द्वारा। इसलिए आपका 102 का एक सही है, प्रेम द्वारा। ठीक, अब देखते हैं पीयूष। पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का मतलब क्या होता है? पीयूष का मतलब होता है विष। क्षीर नहीं होगा, नीर भी नहीं होगा, अमृत नहीं होगा, क्योंकि पीयूष का मतलब होता है अमृत। पूछा क्या है? विलोम। तो पीयूष मतलब अमृत, इसका उल्टा होगा विष यानी जहर। ठीक, अब देखते हैं 104 में क्या है। 104 में है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। अब इसमें दो शब्द है, भ्रष्ट। देखिए भ्रष्टाचार तो चार होता क्यों नहीं? ये चार होता नहीं है, आचार भी नहीं होता है, आचार होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है 3, भ्रष्ट धन आचार। ये आपका सही है। यही भ्रष्टाचार का शुद्ध संधि विच्छेद है। कौन? नंबर 3, भ्रष्ट धन आचार। ठीक, अब देखते हैं 105।
105 में है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, ये कभी नहीं हो सकता। जब देश की हित नहीं करेंगे हम तो उसमें सुधार कहाँ होगा? देश का सुदृढ़ कैसे करेंगे हम? हित नहीं चाह रहे हैं तब, ये होगा नहीं। देश को नमन कर से कोई काम नहीं होता है, देशभक्ति के गीत गाकर भी कोई काम नहीं होता है। क्या कैसे होता है? समस्त भेदभाव दूर करके, समस्त भेदभाव दूर करके ही हम देश को सुदृढ़ यानी मजबूत बना सकते हैं, सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये रहा भैया आपका आज का प्रश्न, क्योंकि आज के प्रश्न में ये 100 से 105 था और 91 से 99 तक ये 6 नंबर था गद्यांश का, और 100 से था 105 तक पद्यांश का प्रश्न। तो आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इतना ढंग से बताया है आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। जब देखिए भाई, जब पैराग्राफ को एक पैराग्राफ से, 2 पैराग्राफ से, 3 से नहीं होगा, जब इसे हम बार बार सॉल्व करेंगे, पद्यांश को गद्यांश को कम से कम 10, 15, 20 से सॉल्व कर लेंगे, तब तो हमारे पीछे घूमेगा। ये पद्यांश गद्यांश को हल करना का तकनीक अपने आप आ जाएगा। भाई कहा गया है कि अभ्यासेन अभ्यासेन वर्धते विद्या, अभ्यास से विद्या आती है। तो हम नए ये तो एग्ज़ाम का था 2020 का, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आया था, और जो एग्ज़ाम हुई है सीटेट का, उसमें जो आया है अनसीन पैसेज, उसको लेकर आएंगे हम और आप लोगों का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। भगवान अवश्य आप लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि जो अपनी सहायता करना जानता है, एकदम सोच समझ लीजिए, जो अपना सहायता करना जानता है उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं बिना कहे। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए अपने भाई के लिए, सर जी के लिए, और सबको सब पर माता रानी की कृपा बस प्राप्त हो, क्योंकि उनकी की कृपा के बिना कुछ भी असंभव है। इसलिए हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं मैया से कि हम सबका कल्याण करें, आपको बुद्धि दें, ताकि परीक्षा में सफल हो सके, सफल हो जाओ और एक सीट पक्की हो जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।